हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि है दम यदि तुझ में तो जमाना बदल दो। है दम यदि तुझ में तो जमाना बदल दो। अपने पसीने की ताकत को समझो और आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। हाय हेलो दोस्त, मैं हूं एस कुमार। आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे डिफरेंशिएशन। हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालना सीखे थे। यानी आईटीएफ का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग सीखे थे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन यानी यहाँ से हम लोग लिखे हुए हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। यानी डिफरेंशिएशन को ही हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ देखेंगे क्या से इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको है। ठीक है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन अगर कहते किसको है या इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर देख के ही हम अगर पहचान ले इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं बच्चों। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? वैसा फंक्शन जो एक्स वाई साथ साथ एक्स और वाई क्या हो, साथ साथ हो। अभी तक हम लोग जितना भी फंक्शन देखे थे एक्स अलग था और वाई अलग था। यानी एक्स से दूसरे तरफ था तो वाई जो है से पहले तरफ था। ठीक है, तो हम लोग इस इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, वैसा फंक्शन जो एक्स और वाई दोनों क्या हो तो साथ साथ हो। जैसे में देखो बच्चों, हम लोग यहाँ कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल भी लिख रखा है मैंने। और यहाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है। देख रहे हो बच्चों, यहाँ एक्स और वाई दोनों साथ साथ है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81 दिया गया। ये भी इसमें भी देख रहे हैं तो एक्स वाई साथ साथ है। उसी तरह से बच्चों यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या, x के पावर n प्लस y के पावर n इक्वल टू a के पावर n दिया गया है। ये भी क्या देख रहे हैं तो x y साथ साथ है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन में y इक्वल टू x साइन y दिया गया है। तब हमको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दैट। इसके बाद बच्चों यहाँ y sec x प्लस 10x प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 0 दिया गया है। और सब में क्या कह रहा है बच्चों, तो हमको dy बाई dx ही हमको निकालना है। तो आइए बच्चों, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन आप पहचान लेंगे। क्वेश्चन को देख के ही आप पहचान लेंगे कौन फंक्शन इम्प्लिसिट है या कौन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ठीक है बच्चों, चलो आज से हम शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ क्वेश्चन लिख लोगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है। इसको सिंपल आप डिफ्रेंशिएट करो। लिखो यहाँ से डिफ्रेंशिएट both side with respect to x। क्या लिखोगे यहाँ से d 2x प्लस 3y बट्टा में dx इक्वल टू d साइन x बट्टा में dx। क्या किए हैं बच्चों, इसको सिंपल डिफरेंशिएट कर दिए हैं दोनों तरफ। अब क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग क्या करोगे, इसको आप अलग अलग करो। तो d 2x बट्टा में dx प्लस d 3y बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या लिखो, तो d साइन x को रहने दो इसी तरीके से। अब बच्चों यहाँ देखो कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालो। 2 को बाहर निकालो तो dx बट्टा में dx प्लस 3 को बाहर निकालो तो dy बट्टा में dx इज इक्वल टू d साइन x बट्टा में dx। अब बच्चों फिर यहां से देखो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा। और साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, तो कॉस जानते हो, यानी यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हो 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का 2। अर्थात यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ 3 अगर इंटू में उधर जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू उस पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी बट्टा में 3। यही क्या हो गया बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। यानी इस इम्प्लिसिट फंक्शन का यही मेरा डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है इम्प्लिसिट फंक्शन, बस खाली पहचान गए, बस उसका सिंपल डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलो लिखो इसको। चलो इसको मिटाते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81 दिया गया है। क्या करोगे, इसका भी सिंपल डिफरेंशिएशन लिख लो। यहां से डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे यहां से, डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी 81 बट्टा में डी एक्स। अब इसको अलग अलग करो, डी एक्स क्यूब बट्टा में डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर बट्टा में डी एक्स प्लस डी वाई क्यू बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू 81 क्या है बच्चों, तो 81 आपका कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहां से फिर यहां से आ जाओ, इसका एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस, अब इसको u इंटू वी पे कर लो। क्या हम लोग जानते हैं u इंटू वी का रूल क्या होता है, u और v अगर कोई भी दो फंक्शन अगर इंटू में रहता है तो पहले u को बाहर निकालते हो, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, आप प्लस इस बार v को बाहर निकालते हैं तो u का डिफरेंशिएशन करते हैं। उसी तरह से यहाँ u के जगह पर एक्स स्क्वायर दिया गया और v के जगह पर क्या बच्चों, तो y है। क्या करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को इस बार बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर y रूल रहेगा, बस यहाँ फर्क क्या है, तो u की जगह पर अब x हो गया, v की जगह पर वाई स्क्वायर हो गया। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर x को बाहर निकालते हो तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी वाई स्क्वायर बट्टा में डी वाई गुना डी वाई बाई डी एक्स, चैन लगा लिया यहाँ से, प्लस इस बार वाई स्क्वायर को बाहर निकालो तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी एक्स बट्टा में डी एक्स, अब प्लस यहाँ भी चैन लगाओ वाई क्यूब बट्टा में डी वाई गुना डी वाई बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहां से देखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस यहाँ क्या लिखोगे x इंटू वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या इंटू में है प्लस y स्क्वायर इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस वाई क्यू का डिफरेंशिएशन वाई 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बच्चों यहां तक किसको दिक्कत है, अमित तुमको, धीरज नहीं ना, चलो लिखो इसको। अब यहाँ फिर देखो, हम चाहते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को सबको एक साथ रखें, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला यह टर्म है, यह है और यह है। क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ देखो हम कॉमन भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए बी प्लस में है, ए बी प्लस में और ए बी प्लस में सब उधर जाता तो माइनस हो जाता है, यानी माइनस यहाँ से कॉमन निकालते हैं। क्या लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, अर्थात यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है बच्चों, चलो लिखो इसको। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, वीडियो को रोक लो और लिख सकते हो, लिखो। और सीबीएसई वाले स्टूडेंट सब ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि उनका बोर्ड का एग्जाम है। बिहार बोर्ड वाले तो निकल गए हैं, अब सीबीएसई की बारी है और वह मई में एग्जाम होने वाला है। और हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को बना रहे हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे या जो भी आपका रिलेटिव हो या कोई डिफरेंस का होगा, इस वीडियो को उसको शेयर कीजिए ताकि वो अपने इसको देखे और इस वीडियो को देख के कुछ न कुछ उसको लाभ हो, ठीक है, ताकि बोर्ड के एग्जाम में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का टोटल चैप्टर जो है या टोटल एक्सरसाइज है वो सब का वीडियो एक एक करके वीडियो हम लोग बना के आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है x के पावर n प्लस y के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n। ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन का ही एग्जांपल है। क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ से dx के पावर n प्लस y के पावर n होल बट्टा dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे a के पावर n बट्टा में dx।
अब इसको आप लिख सकते हो dx के पावर n बट्टा में dx प्लस dy के पावर n बट्टा में dx इज इक्वल टू क्या होगा, इधर a के पावर n क्या है, a एक कांस्टेंट राशि है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे आप, 0 लिख सकते हो। उसी तरह से इसको फिर आगे बढ़ाओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन प्लस इसको क्या लिखोगे n इंटू वाई के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल से इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज दो, क्या लिखोगे यहां से n इंटू वाई के पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। अब यहाँ n से n को काट सकते हो आप, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का x के पावर n माइनस वन बट्टा में y के पावर n माइनस वन, यही क्या होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, किसी को समझने में दिक्कत, रोहित तुमको, शंकर, लकी नहीं ना, चलो लिखो इसको। आइए दोस्तों नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में y इज इक्वल टू आपको दिया गया है x साइन y, तब हमको प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, सॉरी dy बाई x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस y होना चाहिए, यही होना चाहिए था। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करना है, तो जो आपको दिया गया है उसको हम ले लिख के चलेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन में आपको दिया गया y इज इक्वल टू एक्स साइन y, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू साइन y बट्टा में dx इज इक्वल टू, अब u इंटू v पे लगाओगे, क्या करोगे u को बाहर निकालोगे यानी x को बाहर निकालोगे तो साइन y का डिफरेंशिएशन, और चैन लगाओगे तो यहाँ dy या गुने dy बाई dx कर लोगे, प्लस इस बार क्या करोगे तो साइन y को बाहर निकालो तो x का डिफरेंशिएशन यानी dx बट्टा में dx। अब इसको आप लिख सकते हो x इंटू साइन क्या हो जाता है cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y इंटू वन, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब इस वाला टर्म को डी वाई बाई डी एक्स इधर ला लो, इधर लागो तो क्या होगा, यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाता है। क्या बच्चों, अच्छा इसके बाद फिर यहां से देखो क्या तुम यहां से लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, देखो यहाँ साइन वाई का मान यहां से निकालो तो क्या लिखोगे, यहाँ से साइन वाई का मान अगर यहां से तुम निकालोगे तो वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, तो इसके जगह वाई बट्टा में एक्स और होल बट्टा 1 माइनस एक्स कॉस वाई लिख सकते हो। अब इस x को नीचे आ जाता तो x इधर आ जाता, यानी x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बट्टा 1 माइनस कॉस वाई बट्टा, इसको यहां लिख देते हैं बच्चों, यहां से डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई, यही क्या हो जाता है आपका प्रूफ हो जाता है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 वाई सेक एक्स प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। यही बच्चों हमको दिया गया है, इसी का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसको सिंपल डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहां से तो डी वाई इंटू सेक एक्स प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटा में dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों। अच्छा इसके बाद फिर क्या करो, रूल के अकॉर्डिंग अलग अलग करोगे तो डी वाई
सेक एक्स बट्टा में डी एक्स प्लस डी टेन एक्स बट्टा में डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स, और यहाँ जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यह यू इंटू वी पे है, यू इंटू वी पे है, तो y को बाहर निकालोगे तो सेक x का डिफरेंशिएशन करोगे प्लस इस बार क्या करोगे बच्चों, तो सेक x को बाहर निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी तरीके से इसमें खाली tan x ही है तो tan x को एज इट इज रहने दीजिए, एक बार सबको डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस इसमें क्या करोगे, x स्क्वायर को बाहर निकालते हो तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस इस बार y को बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहां से देखो, आप जानते हो y इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, चलो रोहित बोलो तो सेक एक्स का क्या हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो टू एक्स होते हैं, टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो सकता था। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ रखो, यानी इसको एक साथ रखेंगे, क्या लिखो यहाँ से सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी सब उधर भेज दो, यानी इसको भेजोगे उधर, इसको और इसको, तो यहाँ सब प्लस में है तो सब उधर जाता है तो माइनस, तो माइनस कॉमन निकालते हैं, क्या बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख लो वाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टू एक्स वाई। उसके बाद में यहाँ से क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टू एक्स वाई और होल अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, तो यही आपका सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज हमको पढ़ाए उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर आप मेरा वीडियो को आप समझ रहे हैं और अच्छा आपको लगता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, क्योंकि आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो सब हम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा वह सब आपके मोबाइल पे चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।